हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, बिना समय गंवाए फटाफट से चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट स्पेलिंग, शुद्ध वर्तनी। इसमें हम सीखेंगे किसी भी अक्षर को कब किस नाम से पढ़ते हैं। चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक जो है, सी को कब हम का और कब हम शा पढ़ते हैं। जब सी के बाद में आई ई वाई हो तो सा पढ़ा जाता है। जब सी के बाद में आई ई वाई हो तो शा पढ़ा जाता है। बाकी सब के साथ में का पढ़ेंगे। बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा भी है कब सी को हम शा, कब सी को हम का पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया, जब सी के बाद में आई ई वाई हो तो शा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे सी के बाद में आई है तो सी के बाद में आई, यहाँ पर भी आई लिखा है, तो अगर आई यहाँ पर है तो इसको क्या पढ़ेंगे? शा। सिंपल है, CIRCLE यानी कि सर्कल। यहाँ पर CE है तो यहाँ पर भी E है, सिंपल इसको हम शा पढ़ेंगे। फिर CENTRE यानी कि सेंटर। फिर CY, अगर Y है तो भी हम इसको शा पढ़ेंगे, तो CYCLE यानी कि साइकिल। अब हम आते हैं दूसरे पे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, केवल इन्हीं तीनों के साथ में हम सी को शा पढ़ेंगे। बाकी जितने भी लेटर आते हैं सबके साथ में हम सी को का पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पे है CRICKET यानी कि क्रिकेट। फिर CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। फिर COW काऊ। ठीक। तो बच्चों, हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, कब हम एस को सा और कब हम एस को जा पढ़ेंगे। कब हम एस को सा और कब हम एस को जा पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं, यदि यस के दोनों तरफ वॉवेल्स लेटर हो तो, यदि यस के दोनों तरफ वॉवेल्स लेटर हो तो यस का उच्चारण जा से होता है। ठीक है। यदि यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए, यदि यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो हम एस का उच्चारण सा से ही करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं वॉवेल्स, फिर उसके बाद देख लेते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने इसको पहले आपको पढ़ाया है। अब यहाँ देखते हैं, मैंने बताया था यस के पहले और बाद में यदि वॉवेल्स लेटर हो तो वहाँ पे हम एस को जा पढ़ते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है। अब SEASON यानी कि सीजन। अब यहाँ पे एस को हम जा पढ़ रहे हैं यानी कि सीजन। ठीक है। ठीक इसी तरह REASON रीजन। ठीक है। यहाँ पर भी हम एस को जा पढ़ रहे हैं। उसके बाद CONFUSION कंफ्यूजन। यहाँ पर भी हम एस को जा पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी वॉवेल है आगे और पीछे। यू भी एक वॉवेल लेटर है और आई भी एक वॉवेल लेटर है। ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बताया था मैंने कॉन्सोनेंट में? यदि यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम एस का उच्चारण सा से ही करते हैं। अब यहाँ पे पी जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसका हम सा से ही उच्चारण करेंगे, जैसे कि SPEAK यानी कि स्पीक। फिर STYLE यानी कि स्टाइल। उसके बाद SCHOOL स्कूल। ठीक है। तो ये हुआ आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो बच्चों, हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है ज्ञा की हम इंग्लिश मीनिंग क्या लिखें। एक बच्चे ने मुझसे पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि सर हम ज्ञा की इंग्लिश मीनिंग क्या लिखें। यहाँ पे मैंने लिख दिया ज्ञा। ज्ञा जो कि एक हिंदी वर्णमाला का अक्षर है। अब ज्ञा, ज्ञा में तीन ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती हैं। एक तो है ज्ञा, तो ज्ञा या आ, तो उसके लिए ज्ञा का जी, फिर या का वाई, फिर आ आता है लास्ट में तो ए। अब एक चीज ये भी आती है, उन्होंने पूछा था कि ज्ञान हम इंग्लिश में किस प्रकार लिखें। तो ज्ञान हिंदी में तो दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि सिंपल एक मैंने यहाँ पे लिखा और एक यहाँ पे। लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो एक ही तरीका है। अब गा का जी, या का वाई, बड़ा की मात्रा का ए, फिर ना का एन। यहाँ पर अगर इस वे से हम देखें तो ज्ञा का GYA तो GYA, फिर ना के लिए एन। ठीक है। तो ज्ञान इंग्लिश में लिखने का एक ही तरीका है, हिंदी में आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और जिन बच्चों ने अभी हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।